हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे। अभी इस वीडियो में हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF। करेक्ट। तो इसे GCD भी कहते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सो डिवाइज़र और फैक्टर माने कि सेम चीज़, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट तो सेम ही होता है। तो अभी देखते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो पहले बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि पहले हम जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर का मिलता है हमें एक कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है। करेक्ट। तो जो दो नंबर दिए हैं पहले हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स सारे लिखते हैं, फिर हम सारे उनमें से जो भी कॉमन हो यानी कि जो भी सेम हो उन्हें लिखते हैं, और फिर कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़े वाले नंबर को लेके उसे HCF लिखते हैं। तो वो हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे करते हैं, ये आसान मेथड है। तो अभी ये देखते हैं इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल। तो 15, 25 और 30 इन तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। करेक्ट। तो पहले हमने 15 के सारे फैक्टर्स लिख दिए। ये हुआ 1, 3, 5 एंड 15। करेक्ट। ये हमने ऊपर देखा था कैसे फैक्टर्स लिस्ट करते हैं, वो पेयर बनाकर, जैसे 1 टाइम्स 15 इज़ 15 एंड 3 टाइम्स 5 इज़ 15। करेक्ट। तो इस हिसाब से फैक्टर्स ऑफ 25 भी होते हैं 1, 5 एंड 25। 5 हम दो बार नहीं लिखते हैं क्योंकि एक बार ही लिखना चाहिए। अगर दो बार लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेपिटेशन नहीं होता है फैक्टर्स में, फैक्टर सिर्फ एक बार आता है। तो इसलिए 5 टाइम्स 5 और एक और 5 नहीं लिखते हैं, तो ये की 5 हुआ, और 1 टाइम्स 25। और 30 के भी फैक्टर्स इस हिसाब से ही निकाले हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ठीक है। जो पैस के साथ 30, 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या हुए उनको सर्कल कर दिए हमने। सो 1 सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है हमेशा, तो 1 लिखा पहले उन्होंने। और फिर दूसरा कौन सा कॉमन था, 5, तो 5 लिख दिया। 15, 25 वो कॉमन नहीं है। 15 दो नंबर में है लेकिन एक नंबर में नहीं है। 3 इन दोनों में है लेकिन 25 में नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर दिया। और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 5। करेक्ट। 1 और 5 में बड़ा हुआ 5, तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स हुए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 5। सो HCF ऑफ 15, 25 एंड 30 इज़ 5। सेम तरह से उन्होंने 9 एंड 25 भी किया है, लेकिन को प्राइम नंबर्स अभी कुछ होते हैं। जो 9 एंड 25 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, राइट। तो इसलिए अगर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 हो, तो इन नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, नंबर 1 और जो नंबर है वही, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और को प्राइम होते हैं हम दो नंबर जिनके पास सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर्स में, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। आगे चलते हैं। इस हिसाब से उन लोग ने HCF ऑफ 16 एंड 32 भी देख लिया। अभी इसका हुआ 16, क्योंकि जब 16 टाइम्स 2 इज़ 32। करेक्ट। तो 16 32 का फैक्टर हुआ और 32 16 का मल्टीपल हुआ। करेक्ट। तो इसलिए जब भी ऐसे होता है कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर हो, तो जो छोटा नंबर होता है यानी कि जो फैक्टर होता है, मल्टीपल नहीं, 32 नहीं, 16, क्योंकि 16 टाइम्स 2 इज़ 32। करेक्ट। 32 टाइम्स 2 इज़ नॉट 16, तो इसलिए 16 को लेते हैं हम, और ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत आसान होता है, फिर हमेशा आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा आपके फैक्टर्स। ठीक है। आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी इन्होंने पहला वाला कर लिया, दूसरा वाले से चालू करते हैं। अभी इसमें क्या करना है, सो द फैक्टर्स ऑफ 36 पहले लिस्ट करने हैं, क्योंकि हमें HCF ढूंढना है 36 और 12 का। तो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हुए, 1, फिर 2 इज़ डिविजिबल बाय 36, यस। 3 इज़ डिविजिबल बाय 36, यस। 4 इज़ डिविजिबल बाय 36, यस। 5, नो नॉट 5। क्यों नहीं 5, क्योंकि 5 36 से, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, नंबर शुड एंड विद 0 और 5, लेकिन 36 एंड्स विद 6, तो 5 नहीं होता है। फिर 6 देखते हैं, 6 का क्या डिविजिबिलिटी होता है, 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 दोनों हैं, तो 6 भी है। लेकिन अभी 7 8 नहीं है। अभी ये क्यों है, क्योंकि जब 6 होता है, 6 टाइम्स वॉट इज़ 36, 6 टाइम्स 6 इज़ 36,
तो इसलिए यहाँ हमारा पहला सेट रुक जाता है। अभी हमें इन नंबर्स के एकदम ऑपोजिट ढूंढने हैं, करेक्ट। सो 4 9s are 36, 3 12s are 36, 2 18s are 36 एंड 1 36 are 36। तो हमने 6 पे इसलिए रोका क्योंकि 6 टाइम्स 6 इज़ 36, तो सेम नंबर आ गया, करेक्ट। तो इसलिए इसके बाद और कोई नंबर्स नहीं आने वाले हैं जो छोटे नंबर होंगे मल्टीप्लिकेशन करते समय। या फिर इससे भी और आसान है कुछ, जैसे हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स। तो अगर आपने 1 लिया और फिर 1 का क्या मल्टीपल हुआ 36 का, 36। 2 लिया, 2 का क्या हुआ 18। 3 लिया, 3 का हुआ 12। 4 हुआ, 4 का हुआ 9। 5 नहीं होता है जो मैंने पहले बता दिया था, और फिर 6 है। लेकिन अभी आपको एक और 6 लिखना होगा क्योंकि 6 टाइम्स 6 इज़ 36। लेकिन जब दो नंबर होते हैं, मतलब दो सेम नंबर नहीं हो सकते हैं, एक ही बार लिखते हैं वो नंबर, क्योंकि फिर वो अननेसेसरी हो जाता है। तो सिर्फ एक 6 डाला हमने, तो ये हुए आपके फैक्टर्स ऑफ 36। ये और आसान तरीका है। अभी फैक्टर्स ऑफ 12, करेक्ट। फैक्टर्स ऑफ 12, सो फर्स्ट हुआ 1 एंड 12, फिर हुआ 2 एंड 6, करेक्ट। फिर 3 होगा, हाँ 3 एंड 4, और बस, करेक्ट, क्योंकि फिर 4 अगला नंबर है और 4 3 से हो गया तो वो हो गया। तो यानी कि अभी सारे नंबर जो आने वाले हैं वो सारे रिपीट होने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स, करेक्ट। अभी सारे कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। ये हुए हमारे फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। अभी कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, पहले 1 है दोनों में, करेक्ट। फिर 36 है क्या, नहीं। 2 है, फिर 18 नहीं। 3 है, 12 है, 4 है, और 6 है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 12, करेक्ट। 1 2 3 12 4 6 में सबसे बड़ा हुआ 12, एंड देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 12 इज़ 12। इसमें हम देखेंगे, सो 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, करेक्ट, क्योंकि 12 टाइम्स 3 इज़ 36। तो इसलिए 12 हो गया हमारा। वैसे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता, हमें ये सब करना नहीं था, लेकिन इसलिए क्या, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा होता है। लेकिन अगर हम ये दो नंबर्स ही देख लेते तो हमें पता चल जाता कि 12 HCF है, क्योंकि 12 36 का फैक्टर है। 12 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें 36, तो इसलिए हमारा HCF ऑटोमेटिकली 12 हो जाता है, जैसे हमने इसमें देखा था 16 और 32 के केस में। अभी थर्ड और फोर्थ आप अपने आप कर लीजिए, और फिफ्थ भी, और आंसर्स डिस्क्रिप्शन में होंगे तो वो लिंक देख लीजिएगा आंसर्स के लिए। और आपके व्हाट्सएप चैट से अपने वॉलंटियर्स के साथ भी बात कर सकते हो आप, अगर कोई क्वेश्चंस और हो। आगे चलते हैं, HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, करेक्ट। सो वापस ये सब आप नोटबुक में ही कर सकते हो, ये भी बहुत सिमिलर ही हैं। सारे लिस्ट करो, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालो, और फिर उनमें से सबसे बड़ा है वो लिखो, और फिर फाइनली वो आपका आंसर हो गया जो HCF है। तो इस फॉर्मेट में ये 5 लाइन पहले आप लिख लीजिए हर प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट में, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 23, दो हर जगह नहीं लिखना, मतलब जैसे भी, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको कवर करने हैं हर क्वेश्चन में, ताकि आप मिस्टेक ना बनाओ। तो हाँ, इस हिसाब से आप कर लीजिए सारे। अभी आगे चलते हैं। वी हैव टू फाइंड सेट ऑफ नंबर्स जिनका HCF स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स है। अभी ये कैसे होगा कि नंबर जो HCF है वो सबसे छोटा होगा इन नंबर्स में। सो क्वेश्चन क्या है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर, यानी कि इस केस में 3, वो HCF है कि नहीं। अभी इसके लिए हमारे पास एक जल्दी ट्रिक है। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स और फिर कॉमन फैक्टर्स निकालना, हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। हमने ऊपर इस क्वेश्चन में देखा था और इस क्वेश्चन में भी, कि अगर कोई नंबर एक नंबर का फैक्टर होता है तो वो ऑटोमेटिकली HCF बन जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा सबसे छोटा नंबर दूसरे दो नंबर्स का फैक्टर है कि नहीं। सो इज़ 3 अ फैक्टर ऑफ 5? नो। एंड इज़ 3 अ फैक्टर ऑफ 24? यस। बट सिंस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, 3 HCF नहीं हो सकता है, करेक्ट। इस हिसाब से ये वाला देखते हैं हम। इस 4, सो इनमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, 4, करेक्ट। सो इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 8? यस, 4 times 2 is 8. एंड इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 16? यस, 4 times 4 is 16. दिस इज़ द टिक, मैं बस अभी टिक लिख रहा हूँ, करेक्ट।
ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से आप आगे वाले कर लीजिए, टिक नहीं लिखे, मतलब एक्चुअली टिक बना दीजिए, लेकिन मेरे पास कीबोर्ड पर टिक नहीं है इसलिए मैंने बस अभी लिख लिया है। इस हिसाब से आप अगला वाला भी कर सकते हैं, नंबर्स हुज HCF इज़ 1। अभी ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये अपने आप कर लीजिए, फिर आंसर्स डिस्क्रिप्शन में है वो आप देख लीजिए। नंबर्स जो HCF 1 होगा वो होंगे को प्राइम नंबर्स, करेक्ट, को प्राइम नंबर्स। जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे तो आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलेगा। इस हिसाब से आपको ये वाला भी करना है, HCF इज़ 1। तो आपको चेक करना है कि नंबर्स को प्राइम है कि नहीं, इसमें आपको लिस्ट करने पड़ेंगे फैक्टर्स, करेक्ट। या फिर आप देख सकते हो कि कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल नहीं है तो आप फैक्टर्स वापस लिस्ट कर सकते हो। लेकिन इस 7th राउंड के केस में 2 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 × 6 = 12, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता है क्योंकि फिर कॉमन फैक्टर मिल गया 2। तो इस हिसाब से आप ये कर लीजिए। अगले वीडियो में हम करेंगे HCF को का रीजनिंग देना और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।